इस वीडियो में दी गई पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्रकाशक की वेबसाइट पर क्लिक करें। मैं प्रहलाद तिवारी आपका स्वागत करता हूं। 2019 में मेरा उपन्यास विस्थापित प्रकाशित हुआ है। उपन्यास विस्थापित उपन्यास में ऐसे व्यक्ति का कथानक है जो अनिकेत से असमय वृद्धाश्रम में जाने की विवशता से गुजरता है। यहाँ जीविका की तलाश में उसके पारिवारिक संबंध क्षतिग्रस्त होते हैं। प्रमुख पात्र केदार ने दायित्वों का निर्वाह किया, किंतु अपने पुत्र के विस्थापन को भविष्य की संभावित स्थितियों की आशंका के कारण पारिवारिक विघटन से बचा नहीं सका। उसके दृढ़ आत्मविश्वास और सक्रियता के विविध आयामों को इस उपन्यास में देखा जा सकता है। संघर्ष करने में वह असहज नहीं होता। सामान्यता के हास के बिना, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, उसके अतिवादी होने का आभास होता है। लेकिन अतिवादिता उसके व्यक्तित्व का सशक्त पक्ष है, जिसका निर्वाह निर्भीकता से करता है। पारिवारिक त्रासदी में भी वह अविचलित बना रहता है। अपने जीवन काल में व्यक्ति को कभी न कभी अप्रासंगिक होना पड़ता है, लेकिन अंत तक यही जद्दोजहद उसे ऊर्जित और सक्रिय बनाए रखती है। इस उपन्यास में यौन मनोविज्ञान पर व्यापक बहस के मुद्दे हैं। मानवीय कमजोरियों के बावजूद प्रमुख पात्र लीक से हटकर चलता है और वैपरीत्य में संवेदना को तलाशता है। कुछ अंश उपन्यास से प्रस्तुत हैं। दोपहर केदार का फोन आया, रमाकांत नहीं रहा। 4 बजे शव यात्रा। इतना कहते ही फोन से आवाज़ नहीं आई। मैं केदार के घर गया। वह अपने घर के बरामदे में बैठा था। उसने कहा, अस्पताल से शव यहाँ लाना उचित नहीं समझा। एक गली पार उसके मकान पर भिजवा दिया है। वह मकान भी केदार ने रमाकांत को रहने के लिए खरीद कर दिया था। मैं शव यात्रा में उसके साथ रहा। कितना त्रासद है पिता का पुत्र की अंतिम यात्रा में कंधा देना। चिता में उठती लपटों ने मुझे विचलित कर दिया और अंतहीन प्रश्नों में उलझा दिया। मुझे नींद नहीं आई। स्वप्न की सत्ता में चला गया। स्मृतियों का आगम होता रहा। मैं केदार के अतीत में खंडशः प्रवेश करता गया। कथानक आकार लेता गया। सारे उपन्यास में मैंने केदार के मित्र और प्रवक्ता के रूप में कथानक का प्रस्तुतिकरण किया है। सर्दी का मौसम था। मैं केदार के घर गया। मैं प्रायः उससे मिलता था। वो पैरों में मालिश करवा रहा था, छोटे पुत्र कमल से, क्योंकि उसके पैरों में तकलीफ थी। दूसरे दिन कमल का फ़ोन आया, पिताजी नहीं रहे। चिता की उठती लपटों में मुझे लगा कि केदार मुझसे कुछ कहना चाहता है अशरीरी माध्यम से, और मुझे प्रवक्ता की भूमिका में आना पड़ा। प्राइमरी स्कूल से शिक्षक से कॉलेज के प्रोफेसर होने तक की उसकी यात्रा के अनेक पड़ाव हैं। प्रदेश के महाविद्यालयीन शिक्षक संघ के पदाधिकारी के नाते वह अत्यधिक सक्रिय रहा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान की मांग के सिलसिले में वह आक्रामक शैली में व्याख्यान देता था। वह सामाजिक निर्वाह में अग्रणी रहा। एकांतिकता के बावजूद भीड़ में गुजरना उसकी फितरत थी। अपने गृहनगर में स्थानांतर के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की जेब में स्थानांतरण का आवेदन रखकर कहना कि यह आपकी जेब में ही न रह जाए। उसके अग्रज की केंद्रीय मंत्री के चुनाव प्रचार में दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसलिए केंद्रीय मंत्री उसे व्यक्तिगत रूप से जानते थे। केदार के मझले बीमार पुत्र को कमल ही रख सकता था। पत्नी के कलह के कारण रमाकांत घर छोड़कर
चला गया था और वह अन्यत्र नौकरी करने पर फैक्ट्री से 60 वर्ष की आयु होने पर केदार के पास रहने आ गया था। कमल के परिवार को संपत्ति विवाद की आशंका थी, अतः रमाकांत को कमल के पुत्र ने कहा, आप रहने की व्यवस्था कहीं और कर लें। मेरा तो कोई घर नहीं है, 10,000 रुपये की नौकरी में बचत भी नहीं कर सका, मैं कहाँ जाऊं? वृद्धाश्रम में रह सकते हैं। रमाकांत एक क्षेत्र में जाने के लिए एक बैग में कपड़े रखे और वृद्धाश्रम की ओर चल दिया। केदार ने उसे नहीं रोका। वृद्धाश्रम में वह इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होने के कारण व्यवस्थापक का काम उसे दे दिया गया। कुछ महीने बाद प्रातः अखबार लाने वृद्धाश्रम के गेट पर पहुंचा, वहीं हृदयाघात के कारण गिर पड़ा और नहीं रहा। केदार कभी मेरे सामने उपस्थित होकर आत्मकथ अशरीर माध्यम से करता था तो कभी मुझे निर्देशित करता था। वह चेहरा धुंध में अदृश्य हो गया है और शेष रह गया है स्मृतियों का जंजाल, संवेदना का अंतहीन विस्तार तथा अनिकेत से विस्थापित होने का आभासी कथानक। इस उपन्यास के प्रकाशक हैं हिंदी साहित्य निकेतन बिजनौर उत्तर प्रदेश। पुस्तक उक्त संस्थान से प्राप्त की जा सकती है। यह वीडियो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मेरे 2019 में प्रकाशित कविता संग्रह शब्द यात्रा के विषय में आपसे रूबरू होऊंगा।